नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं हरिवंश पुराण की, मतलब कृष्ण की असली जड़ से जुड़ी कहानी। ये वो कथा है जो हमें बताती है कि कैसे एक साधारण सा ग्वाला दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत का हीरो बन गया। महाभारत के बारे में तो हम सब जानते हैं, मैं ना। पर कभी ये सोचा है कि उस महान युद्ध के पहले क्या हुआ था? मतलब अर्जुन के सारथी बनने से बहुत पहले कृष्ण कौन थे? इसी सवाल का जवाब है हरिवंश। इसे महाभारत का प्रीक्वल भी कह सकते हैं। तो आज के हमारे सफर में हम सबसे पहले हरिवंश को समझेंगे कि ये है क्या। फिर देखेंगे कृष्ण के दिव्य जन्म और उनके बचपन की लीलाओं को। जानेंगे कि कैसे वो एक असुर संहारक बने और आखिर में कैसे वो द्वारका के महान राजा के रूप में सामने आए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, ये खोई हुई प्रस्तावना, हरिवंश का परिचय। आखिर ये ग्रंथ है क्या? तो सबसे पहली बात, हरिवंश शब्द का मतलब ही है हरि यानी विष्णु का वंश। इसे अक्सर महाभारत का ही एक हिस्सा माना जाता है, एक तरह का सप्लीमेंट या कह लीजिए परिशिष्ट, जिसे खेल कहते हैं। ये उन कहानियों को पूरा करता है जो महाभारत में नहीं है, खासकर कृष्ण के शुरुआती जीवन से जुड़ी कहानियां। अब आते हैं कहानी की एकदम शुरुआत पर, एक ऐसी भविष्यवाणी पर जिसने एक जालिम राजा के दिल में खौफ और दुनिया में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। तो कहानी शुरू होती है एक आकाशवाणी से। भविष्यवाणी ये थी कि कंस का वध कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन देवकी की 8वीं संतान करेगी। अब ये सुनकर कंस तो डर गया। उसने फौरन अपनी बहन और जीजा को जेल में डाल दिया। पर होनी को कौन टाल सकता है? उसी अंधेरी कोठरी में जन्म होता है कृष्ण का। और फिर एक चमत्कारी रात में वसुदेव सारे पहरे सारी बाधाएं पार करके उफनती यमुना नदी के पार नन्हे कृष्ण को गोकुल में सुरक्षित छोड़ाते हैं। तो जेल के उस अंधेरे से निकलकर अब हम पहुंचते हैं वृंदावन की रोशनी में, जहां कृष्ण का बचपन बीता। और यहां हमें उनका एक बिल्कुल ही अलग रूप देखने को मिलता है। हाँ, कृष्ण को माखन चोर के नाम से जाना जाता था, पर उनकी शरारतें, जैसे गोपियों की मटकियों से माखन चुराना, ये सिर्फ बचपन की शैतानियां नहीं थी। नहीं, इन्हें कहा जाता है दिव्य लीला। मतलब भगवान के साथ एक सीधा, एक पर्सनल और मजेदार रिश्ता, जो पूजा पाठ के भारी भरकम नियमों से परे सिर्फ प्रेम और आनंद का संदेश देता है। और फिर थी उनकी बांसुरी। उनका संगीत सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था। कहा जाता है कि जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे ना, तो बहती नदियां थम जाती थीं, गायें चरना भूल जाती थीं और वृंदावन की गोपियां तो बस सब कुछ छोड़कर उस धुन में खींची चली आती थीं। ये दिव्य प्रेम का प्रतीक था। और देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी बनकर नहीं रह गई है। आज भी जन्माष्टमी पर पूरे देश में कृष्ण का जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाया जाता है। उनकी बाल लीलाओं को रासलीला और डांस ड्रामा में आज भी जिंदा किया जाता है। और बाल गोपाल की वो प्यारी सी मूर्ति, वो तो लगभग हर घर में मिलती है ना? लेकिन कृष्ण सिर्फ एक चंचल बांसुरी बजाने वाले बालक नहीं थे। नहीं, वृंदावन में रहते हुए ही उनका एक दूसरा, एक बहुत ही शक्तिशाली रूप सामने आने लगा था, एक रक्षक का रूप। यहाँ पर हमें कृष्ण की शख्सियत के 2 पहलू दिखते हैं। देखिए, एक तरफ वो माखन चोर हैं, गोपियों के प्यारे हैं, तो वही दूसरी तरफ वो पूतना जैसी भयानक राक्षसी का वध करते हैं, जहरीले कालिया नाग पर काबू पाते हैं और अपने लोगों को बचाने के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इसका सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त उदाहरण है गोवर्धन पर्वत वाली घटना। सोचिए, जब इंद्रदेव ने गुस्से में आकर वृंदावन पर भयानक मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, तो बालक कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया और सभी गांव वालों को उसके नीचे पनाह दी। ये उनकी दिव्य शक्ति का जीता जागता सबूत था। अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं। यहाँ कृष्ण एक ग्वाले से एक ताकतवर राजा और राजनेता बन जाते हैं। तो ये बदलाव आखिर हुआ कैसे? सबसे पहले उन्होंने अपनी किस्मत को पूरा करने के लिए वृंदावन छोड़ दिया। फिर वो मथुरा गए, वहां जालिम कंस का वध किया और लोगों को आजाद कराया। इसके बाद उन्होंने समंदर के बीचों बीच एक शानदार शहर बसाया, द्वारका, और यहीं से वो एक काबिल शासक और रणनीतिकार के तौर पर जाने गए।
अब द्वारका के राजा के तौर पर उनका रोल पूरी तरह बदल चुका था। वो सिर्फ एक गांव के रक्षक नहीं रहे, बल्कि बड़े बड़े राजाओं और राज्यों के मार्गदर्शक बन गए थे। एक महान राजनेता, एक रणनीतिकार जो दूसरे राजाओं को सलाह देते थे। और सच पूछिए तो यहीं से महाभारत के महायुद्ध की जमीन तैयार होनी शुरू हुई, जहां उन्होंने एक सलाहकार की सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो हरिवंश की ये कहानी हमें कृष्ण के कितने ही रूपों से मिलाती है। एक शरारती बच्चा, एक दिव्य प्रेमी, एक ताकतवर रक्षक और एक बहुत ही समझदार राजा। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कृष्ण कौन थे? ईश्वर, एक असाधारण इंसान या एक किंवदंती? शायद जो बात सच में अमर है वो है उनकी कहानी और उस कहानी से मिलने वाली सीख।